मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा सर रसोई घर में फैन लगा सकते हैं। सर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो। किसी ने कहा ईस्ट फेसिंग मकान के अंदर वाला गेट गोलाई का है, उपाय क्या करें। देखिए, ईस्ट फेसिंग मकान के अंदर वाला पार्ट का पता नहीं वो किस जगह पे आ रहा है। वैसे ईस्ट साइड में अगर गोलाई का गेट होता है तो जो मैंने बताया पिछले वीडियो में सिम्टम, वो आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं उनसे समझौता नहीं किया जा सकता। जैसे अगर एनी का टॉयलेट है, कोई बंदा अगर उसकी रेमेडी करा के चल रहा है तो सक्सेस नहीं होगी। इसी तरह से कुछ काम ऐसे होते हैं उनसे समझौता नहीं किया जा सकता। अगर वो ईस्ट में ही अगर वो गोलाई आ रही है तो आप उसमें एक अपने ठेकेदार की या मिस्त्री की राय लेकर उसको उसकी गोलाई को चेंज करके कुछ उसमें वो रद्दो बदल कर देते हैं, तो गोलाई से उसको वो एक शेप दे देते हैं अलग से। किसी ने कहा काम चलाने के लिए जो आपने सरसों का उपाय बताया वो घर से बाहर या अंदर भगाना है। देखिए, घर से बाहर खड़ा होना है, घर से बाहर ही भगाना है ना, घर से बाहर ही भगाना है उसको, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। किसी ने कहा ट्रायंगल कहाँ पे लगा सकते हैं, ये वेस्ट या ये तो पार्ट मेरी समझ में नहीं आ रहे। देखिए, आपकी समझ में नहीं आ रहे क्योंकि आप वास्तु के बारे में जानते नहीं हो, तो आपको उसके विषय के जो एक्सपर्ट उनकी मदद लेनी चाहिए। वो आपके घर का नक्शा बनाएंगे, फिर देवताओं की प्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा इन चीज़ों का। उससे पहले तो अंधेरे में तीर मारना है, तुक्का मार तीर है कि अंदाजे से बता दिया यहाँ है, ऐसा नहीं होता है। वो आप उनसे जब नक्शा तैयार कराओगे और जब वो देवताओं की प्लेसमेंट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि कौन सा स्थान कहाँ है। ये देखिए सर, कई फोन आ जाते हैं, सर मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, क्या करें। देखिए, मैं वास्तु का एक बड़ा अचूक प्रयोग आपको बताऊंगा। अगर वो प्रयोग आप करके चलते हो, ये मेरे बहुत सारे केसों में टेस्टेड उपाय है, अगर आप उसको करके चलते हो आपकी पेमेंट अपनी मंजिल पे पहुंचनी शुरू हो जाएगी। मैंने एक वीडियो में और भी बताया था कि इस विषय की क्लियरिटी कैसे करें कि पैसा अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। तो देखिए, वास्तु में एक स्थान है S2, उसका नाम है पूषा एनर्जी फील्ड। भटके हुए राहगीर को रास्ता दिखाना, भटके हुए को मंजिल पे पहुंचाना, या गए हुए पैसे को अपनी मंजिल पे पहुंचाने का काम पूषा देव का है। तो आपको क्या करना है, एक स्टील का टिफिन लेना है जिसमें बच्चों का या सब्जी वगैरह टिफिन जो होता है वो उसमें डालते हैं, वो बड़ा, उसमें जौ का सत्तू और उसमें घी मिक्स करके और उसको वहाँ S2 पर रखो। और आप दिन में कुछ समय वहाँ जरूर बिताया करो, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा, जैसा भी आपको मन मुताबिक टाइम लगे। वहाँ कुछ समय बिताने से आपकी पैसे आपके घर पर यानी आपकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। यानी भटका हुआ पैसा, जो रास्ता भटक गया था, जो अपनी जगह पे नहीं आ पा रहा था, उसको दिशा मिलेगी। वो आप तक पहुंचने में ये जौ का सत्तू और आपका वहाँ बैठना, ये उनको दोनों चीज़ें मिलकर तालमेल बैठा के ये आपके गए हुए पैसे को वापस बुलाने में सक्षम है। अगर आप इसका प्रयोग करके चलते हो, बड़ा अचूक प्रयोग है। और फिर कमेंट करके बताना कि कैसे कैसे है अपनी पेमेंट रिकवरी। देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द ये हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके पैसे की रिकवरी बननी शुरू हो जाएगी।
सर पूजाएं होती हैं, बड़ी अमोघ होती हैं, बड़े नियम होते हैं उन पूजाओं के। पूजाएं भी होते हैं जिसके कई करोड़ों रुपया अगर इधर उधर हो रहा है तो सर बगला मुखी पूजा यहाँ काम करती है। दुश्मनों का नाश करना, अपने गए हुए पैसे की रिकवरी कराना। तो बगला मुखी पूजा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, छोटी पूजा नहीं है। बड़ी इसके करने वाले साधक भी बड़े नियम पर चलने वाले होते हैं, बड़े तरीके से ये पूजा होती है, बहुत बड़ी पूजा होती है ये। लेकिन अगर आपका छोटा अमाउंट है या जितना भी है, आप इस तरीके से भी अपने पैसे को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हो। और मैंने बताया जो बगलामुखी पूजा है, अगर दुश्मन बहुत ज़्यादा हैवी सवार है, मौत का भय लगा रहता है या बहुत मोटी रकम कहीं फंस गई, तो उसको प्राप्त करने में बगलामुखी पूजा का विशेष स्थान है। लेकिन वो योग्य पंडित होने चाहिए, उनके आचरण विचार, उनके तरीके, पूजा करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है। जब इन सब का तालमेल बैठता है तो ये भी बहुत अचूक प्रयोग है पूजा वाला, ये भी कराने में। अगर आपका बहुत मोटा अमाउंट है तो आप हमारे से संपर्क करते हो तो इस तरह से भी ये काम सक्षम हो जाते हो आप करने में। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ाया जाता है ये मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप मेरे वीडियो देखोगे अभी 10-15 रोज पहले वाला, तो उसमें क्लियर किया हुआ है कि हम अपने वास्तु कोर्स में क्या क्या पढ़ा कर चलते हैं, किस किस तरीके से गहराई में ले जाकर चलते हैं। मैं इतना ही बोलूँगा सर, अगर आपने ये कोर्स किया तो सर आपको कहीं और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर वास्तु को समझने का और समझाने का एक तरीका होता है। अगर पढ़ाने वाला खुद अगर वास्तु को गहराई से समझता है तो दूसरे को समझाने में भी सक्षम हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि सर आप वास्तु को अगर गहराई में समझना, पढ़ना, जानना चाह रहे हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने घर का नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है या आपके मेन गेट को लेकर दिक्कत आ रही है या आपको प्रॉपर अपना कोई एक जोन अगर एनालाइज करना है तो सर हम एक रेमेडी तैयार करते हैं, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।